गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 और डेट है 12 अगस्त और टॉपिक है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप और जिसमें हम पढ़ेंगे आज भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल कहाँ पर है और किस तरह की परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर। भारतीय मरुस्थल जो है राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ पर शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो मरुस्थल की हमारी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है बहुत कम होती है और इसी वजह से यहाँ पर वनस्पति की संभावना भी कम होती है। ठीक है, तो इस मैप में आप देख रहे हो, ये हमारा मैप जो है ये राजस्थान क्षेत्र को दिखा रहा है और थार डेजर्ट जो हमारा भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये इसके आपको कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं। देखिए, ये हमारा राजस्थान का एक चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रसिद्ध इसमें जो पशु जो जहाँ राजस्थान में इस्तेमाल करते हैं हम, वो है ऊंट। ठीक है, और आगे जानते हैं इसके बारे में। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, फिर भी शुष्क परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसके धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मतलब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वो और हमारा मरुस्थल उसी का भाग है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, शुष्क परिस्थितियों के कारण जो है मरुस्थल की विशेषताएं जो हैं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिल सकती हैं, क्या क्या आकृतियाँ, मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। इसमें से एक बालू का टिब्बा हमें दिखाया भी गया है यहाँ पर, अर्धचंद्राकार, जिसे बरकान कहा जाता है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन नंबर टीले भारत पाकिस्तान सीमा के सम्मुख प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसका मैप देखें तो मैप में यहाँ पर देखो, ये जो हमारा रेड एरिया है ये बेसिकली हमारा थार मरुस्थल है और ये राजस्थान है। राजस्थान के साथ साथ थोड़ा सा टच जो है हरियाणा का बिल्कुल बॉर्डर और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पर भी ये हमारा राजस्थान का कुछ एरिया टच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को हम दो भागों में बांटते हैं। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मैप में देखें तो एक जो एरिया है हमारा इधर पाकिस्तान की तरफ है, एक ढाल जो है पाकिस्तान की तरफ है और जो दूसरी ढाल है कच्छ के रण गुजरात की तरफ है। ठीक है, यानी एक हिस्सा इसका पाकिस्तान की तरफ है और एक हिस्सा इसका गुजरात भारत की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट है इस क्षेत्र की नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं, अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के समय में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं। देखो, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र है, वर्षा की यहाँ पर कमी होती है, तो यहाँ की नदियों में कौन सा पानी होता है, वर्षा की ऋतु में ही पानी आता है, इसलिए ये नदियाँ ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं और समुद्र में जाने से पहले ही झील या पलाया में मिल जाती हैं। पलाया मरुस्थलीय भाग का वो हिस्सा है जहाँ पर लवणीय झील होती हैं जिनसे हमें नमक प्राप्त होता है, इसे पलाया कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी जो है लूनी नदी है। जो सबसे प्रसिद्ध जो एक नदी है वो उसका नाम है लूनी नदी, इसे अच्छे से याद कर लेना, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती है। मरुस्थल ये है, इसका दक्षिणी भाग हमारा ये नीचे की तरफ हो गया, ये हमारा दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बना देती हैं। मतलब यहाँ पर अत्यधिक वाष्पीकरण होता है और निम्न वर्षा यानी वर्षा की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल अभाव रहता है, यानी जल की कमी रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो आपने अभी देखा है थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। यह भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित उष्ण मरुस्थल है। अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अंतःप्रवाह प्रणाली का क्या अभिप्राय है? थार मरुस्थल में की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रहता है? क्योंकि शुष्क आर्द्र जलवायु है, इसलिए शुष्क जलवायु है, इसलिए यहाँ पर जो है वर्षा कम होती है और वर्षा नहीं होती है, और इस वजह से नदियों में जल भी नहीं होता है। इस थार मरुस्थल की कोई दो जलवायविक विशेषताएं बताएं। दो जलवायविक विशेषताएं, इसमें आप अंतःप्रवाह और वर्षा वाले ये दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। और थार मरुस्थल की किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताइए। जो फर्स्ट में है इनमें से कोई भी दो लिख देंगे आप, मशरूम रॉक, बालू का टिप्पणी इत्यादि। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।